भाई आपका लड़का रिसीव हो गया है। कहाँ से हो भाई? बरनाला। आपने एजेंट के लिए कोई मैसेज? बस यही भाई कैसा उनसे कांटेक्ट कैसे हुआ था आपका? उसका ब्रदर से हुआ था। हाँ तो भाई आपका लड़का रिसीव कर लिया मैंने, ठीक है। वीडियो आपको बना के भेज रहा हूँ। अभी एयरपोर्ट से रिसीव करके अभी रूम के लिए आ रहा है लड़का, जिसका रूम है उधर, जहाँ रुकेंगे आज ये रात, ठीक है। उसके बाद फिर सुबह इनसे ऑफिस विजिट करूँगा और बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। अब दोबारा उसी मोड़ पे हैं और उसी लहर में हैं और सीधा चलना, ये अराइवल पे जाना होना। तो आपको बता दूं कि वही माहौल है, वही रंग है, वही अंदाज है। एयरपोर्ट से लगातार लड़के रिसीव हो रहे हैं। पहली वीडियो में भी एयरपोर्ट पे मैं खुद लेने गया था। पहले क्या था कि मेरी टीम चली जाती थी, लेकिन लड़कों की बहुत से कहने लगे विजय भाई, एक ही उम्मीद होती है एयरपोर्ट उतर के कि विजय भाई लेने आए। तो अब क्या है कि टाइम कैसे न कैसे करके निकाल के मैं खुद आऊँगा। अभी मैं आया हूँ दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे लड़के लेने, ठीक है। यहाँ से इनको रिसीव करने के बाद फिर मुझे जाना है 7 बजे शारजा एयरपोर्ट। तो भाई आजकल थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा चल रही है, हायरिंग दबा के कर रहा हूँ। कभी दुबई एयरपोर्ट तो कभी कहीं और अभी डेली वेज लड़के उतरेंगे। तो डेली वेज आपको वही माहौल और वही हालात और वही पोजीशन में एयरपोर्ट पे लड़के रिसीव करते हुए हम दिखाई देंगे, ठीक है। तो चलो लड़कों से मिलते हैं, देखते हैं क्या है कि कई लोग आके बैठ के मारे। तो मैं लड़के कर लिया है रिसीव, जैसे कि तुम्हें बताया था कि एयरपोर्ट से मैं आजकल खुद ही रिसीव कर रहा हूँ। तो भाई कहाँ से हो? बरनाला। पंजाब में कहाँ से? बरनाला। तो किस काम के लिए आए? क्लीनर के काम के लिए। कर लोगे पक्का? चलो ठीक है। एक हमारे शहजादे हैं जी जनाब, कैसे? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से? मैं पवन यादव, मथुरा वृंदावन से। ये वृंदावन वाले हैं भाई। होली भी फूलों से खेलते हैं। ये बता तू पेड़ लाया नहीं लाया? लाया हमारे लिए लाए हो ना पक्का। आगे से याद रखना भाई, जो भी कैंडिडेट को मैं स्पेशली आऊंगा लेने तो मिठाई का डब्बा जरूर लेकर आना, अपने एरिया की सबसे फेमस मिठाई, ठीक है, जैसे कि पहले होता था। और कैसा रहा सफर? सफर बढ़िया रहा। क्या क्या प्रॉब्लम आई, ताकि लोगों को तुम्हारी वीडियो में पता चल जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। एयरपोर्ट में थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, बाकी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो इजीली। इंडिया में प्रॉब्लम करते हैं आजकल थोड़ा सा सताई ज्यादा हो गई एयरपोर्ट पे, बंदे ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज्यादा मांगने लग गए हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स इसका क्या था कि सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स वीजा हर चीज ओके थी, लेकिन कोई एक नालायक बंदा बैठा था कि जो कि होटल बुकिंग मांग रहा था, ठीक है। आज तुमसे होटल बुकिंग मांगी? हाँ जी। होटल बुकिंग थी तुम्हारे पास? नहीं मुझे मांगता था वैसे। हाँ बस आईडी दिखाई दी ना तुमने। तो क्या होता है कि होटल बुकिंग तब जरूरत होती है जब आपका कोई वहाँ पे बंदा ना हो, रिलेटिव ना हो जिसकी, और मैंने अपनी स्पेशल पर्सनल आईडी इनको भेज दी थी कि भाई आईडी दिखा देना, तो होटल बुकिंग की जरूरत नहीं कि भाई मैं इनके पास रहूंगा जाके। लेकिन वो है ना फिर भी मांगता रहा। तो फिर इमरजेंसी में मैंने इसकी होटल बुकिंग करा के भेजी। जब मैं होटल बुकिंग करा के भेजी तब तक ये निकल चुका था बोर्डिंग पास लेके। कहता ना कि इधर नहीं होता, दूसरे काउंटर पे हो जाए। ठीक है, तो ये था। आप किस काम के लिए आए? टैक्सी ड्राइविंग के लिए। ये टैक्सी ड्राइवर के लिए। पहली वीडियो में जो कैंडिडेट उतरे थे वो थे बाइक राइडर, ठीक है। और अभी शाम को जो 7:30 बजे अपने लड़के उतरेंगे वो भी बाइक राइडर ही हैं, और उनमें से भी एक लड़का टैक्सी के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अभी यही चलता रहेगा डेली वेज। ये 1 वीक पूरा ऐसे ही रहूंगा मैं, एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से ऑफिस, ऑफिस से रूम और रूम से एयरपोर्ट। आजकल बस यही रहेगा, इसलिए आजकल मैं मीटिंग में थोड़ी ऑफिस में कम कर रहा हूँ। टीम के ऊपर छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा भाग दौड़ में लगे हुए हैं। रात को 8-9 बजे के बाद पीआरओ के साथ बैठ जाता हूँ वीजा प्रोसेस में। तो यही चलेगा। कहावत है कि उम्मीद से उम्मीद रखो। जब तक आपके खुद की नज़रों में आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद ही उम्मीद हार जाते हैं कि भाई नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, तो आपको दुनिया में कोई भी सहारा दे दे, चाहे विजय हो चाहे कोई भी हो, वो आपको खड़ा नहीं कर सकता। तो उम्मीद ना हारा करें। चलो हो जाए गलती या फिर एक बार नुकसान हो जाए तो किस्मत इतनी भी माड़ी नहीं है कि तुम्हारे बार बार नुकसान होते रहेंगे, दोबारा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लड़कों को मैं लेके जा रहा हूँ रूम पे, थोड़ा ये रेस्ट करेंगे। एयर होस्टेज वाली का नंबर मिला नहीं मिला तुम लोगों को? नहीं मिला, कोई नहीं, अगली बार ट्राई मार लेना। ट्राई कोशिश की ही नहीं होगी। ठीक है, सफर इनका अच्छा रहा और टाइम पे मैं पहुंच भी गया लेने। यहाँ तक कि बल्कि मेरा इससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, इनसे हो रहा था। तो इन्हीं को मैंने कह दिया था भाई ये एक बंदा है शख्सियत हमारी, इनको भी रिसीव कर लेना अगर मिल जाए अंदर कहीं, ठीक है। तो दोनों एक साथ ही खड़े पाए। इनके लिए दुआ कीजिएगा और
मैं इनको थोड़ा रूम पे छोड़ दूं, तो अभी ये हैं क्लीनर के काम के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज कह दूं, तुम क्लीनिंग के काम के लिए भले आए हो, लेकिन अगर उससे भी क्या होता है ना कि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में ये हो जाता है कि अगर आप यहाँ आने के बाद कुछ अच्छा ऑप्शन, उस चीज से अच्छा ऑप्शन हो तो उसमें ट्राई किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में जिस काम के लिए आप आए हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है क्लीनिंग में जाओगे, अगर उससे अच्छी सैलरी, अच्छा कोई अच्छा ऑप्शन होगा उस टाइम ऑफिस में, तो उसमें आपका ट्राई हो जाएगा। ठीक है, तो क्लीनिंग दिमाग में ना रखना। और ये तो वहाँ से टैक्सी के लिए आए हैं, और ये तो टैक्सी में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आगे यूरोप और पता नहीं कहाँ की ट्राई करनी है कि यहाँ से लाइसेंस ले लूँ किसी तरह। और लाइसेंस जैसे कि मैं समझाता हूँ, वो तो सब चीज समझिए रखी होगी, तुम्हें क्या आगे का प्लान, एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन एक प्लान होता है कि किस प्लान से कैसे करके निकलना है। ज्यादा जेब से पैसा भी नहीं लगे, यहीं का यहीं कमा के वो भी पूरा किया जा सके, घर भी बेचा जा सके, और आगे करियर के बारे में भी सोचा जा सके। तो और इस बारे में आगे बैठकर आराम से फुर्सत से बताऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करके। इनके लिए सिर्फ इतना ही था, इनके एरिया इन्होंने बता दिए। घर वालों के लिए कोई मैसेज भाई? अभी तो प्लानिंग हुई नहीं है, बस घर वालों के लिए एक मैसेज है कि भाई हम सही सलामत पहुंच गए, और आपने रिसीव कर लिया। हाँ हमने तो रिसीव करना ही था भाई। ठीक है, तो ये पहुंच गए भाई सही सलामत। और इनके लिए दुआ कीजिएगा कि ये जल्दी से जल्दी अपना ऑन रोड हो, लड़का लाइसेंस लेके, और ये जल्दी से जल्दी अपना 2 साल का वीजा लेके यहाँ सेट हो, और घर वालों को पैसा भेजना शुरू कर दे। दुआ में याद रखिएगा। तो भाई हम आ गए अपने ऑफिस, और ये अपने साथ भाई मनीष। ठीक है, एयरपोर्ट से बंदे रिसीव किए हमने, और अभी 9 बजे की फ्लाइट है, 9 बजे की शारजा से 9 बजे की फ्लाइट है शारजा से लड़कों की। तो क्या है कि अभी जैसे मैंने बताया था कि अभी यही लगा रहना है, दुबई एयरपोर्ट, शारजा एयरपोर्ट, और ये हफ्ता पूरा ऐसे ही रहेगा अपना, क्योंकि कैंडिडेट उतर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर उतर रहे हैं, और बाइक राइडर उतर रहे हैं। तो बाइक राइडरों की हायरिंग स्टार्ट है। जितने भी वीज़ा पेंडिंग थे वो इस 3 से 4 दिन के अंदर हम क्लियर कर देंगे, और जो नए लड़के हैं उनके भी वीज़ा का प्रोसेस हम हफ्ता 10 दिन के अंदर क्लियर करेंगे, और जो अप्लाई कर रहे हैं उनको भी जैसे प्रोसेस स्टेप टू स्टेप होगा, वो भी मतलब ये 15 से 20 दिन के अंदर हम बाइक राइडरों का जो है पूरा सेटअप क्लियर कर देंगे। क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया था, मैंने टिकटॉक पे वीडियो डाल दी थी, और इसमें भी छोटी ऐड कर दूंगा, क्योंकि अभी हमें अबू धाबी के अंदर 50 बाइक राइडर देने हैं 1 तारीख से पहले। तो उसके लिए स्पेशल जो हायरिंग कर रहा हूँ मैं दुबई से कर रहा हूँ, लाइसेंस वालों की। लेकिन एक जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे बकचोद मारने आ जाते हैं कमेंट में, उनकी माँ बहन की करने का तो दिल करता रहता है, लेकिन क्या करें ना कि है ना, अपना ऐसे चलता रहेगा। जैसे कि पहले भी कहा था कि कैसे भी हों, हालात अच्छे हों बुरे हों, मैं कल भी था आज भी हूँ, और आपकी दुआ रही तो आगे भी रहूँगा। नहीं तो अपने साथ वाले और अपने पुराने यूट्यूबर मार्केट छोड़ के भाग गए, जाए सर्च कीजिएगा, क्योंकि दुबई में मनीष अभी भी हम हैं। वो बात अलग है कि टाइम पुराने 2018 का कुछ और था, 2021-22 और आज तो 23 चल पड़ा भाई। कोरोना के बाद तो लोग बाग अच्छे बड़े बड़े, दुबई खाली हो गई थी एक टाइम पे, तो 2020 के बाद 22 में तो बिल्कुल सारे एक मेरे घर के चारों तरफ की मैंने मार्केट देखी है, आधे से ज्यादा बंदे चले गए थे। और आज का टाइम ऐसा है कि भाई धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, और जो बंदे चले गए, जिसके पैसे मर गए, जो भागे उसका तो कोई पता था नहीं। तो भाई और आज के टाइम 2017-18 में भी मैं था, और 2023 में भी हम हैं, और 22 में भले हालात खराब हुए हों तो भी हम थे। लेकिन है ना, मार्केट का तो काम है, जब कभी ऊपर कभी नीचे, वो तो कोरोना चला और कोविड आया था ये, तो जितने भी यूट्यूबर थे, नाम नहीं लूंगा मैं, बड़े बड़े उस्तादों के, ठीक है, वो भाग गए थे, अपने घर जाके बैठ गए थे। लेकिन हम उस टाइम भी मार्केट में काम कर रहे, तो मेरी लगातार वीडियो आ रही थी उस टाइम भी, नेगेटिव भी बहुत हमारे बारे में बोला गया। लेकिन है ना, क्या कहते हैं ना कि जब तक कोई है ना टंच ना मारे, नेगेटिव ना बोले, तो है ना हम सोचते हैं कि ना, वो कहते हैं ना कि शेयर हो रहा है। हाँ शेयर हो रहा। तो भाई उंगली दिया करो, आपसे अनुरोध है, उंगली करोगे तो ये भी रखा करे कि उंगली टूटेगी जरूर, पर ज्यादा नहीं करे, इतनी करे कि जितने काम चल जाए। ठीक है काम जब हम नहीं करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होनी। हाँ। चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे रोड छाप कुत्ता हो, क्योंकि कुत्तों को तो पत्थर मार दिए जाते हैं भाई। सिचुएशन बहुत आड़ी टेढ़ी चलती है, लाइफ है, हाँ। ऊपर नीचे तो चलेगी। तो बाइक राइडरों की जिस तरह मैंने तुम्हें बताया है, तो बाइक राइडर अब हम उतार रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि जैसे कि कुछ लोग बोल देते हैं ना, बकचोद अभी कहा था मैंने बांधने के लिए कि भाई क्या दुबई में राइडर नहीं मिल रहे, राइडरों को दुबई में पहले ही बहुत हैं, वहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा राइडरों को, तो भाई पाकिस्तानी थोड़ा बैन कर दिए गए हैं, कंपनियां नहीं उठा रहे। लेकिन इस टाइम जो अच्छा मौका वो इंडियन, नेपाली, अदर नेशनलिटी के लिए है। लेकिन अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी मैंने कुछ ऑप्शन निकाला है, जो यहाँ पे लाइसेंस वाले हैं, सिर्फ मैं उनकी हायरिंग कर रहा हूँ पाकिस्तानियों की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंडिया और अदर कंट्रियों से बंदे वो उठा रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे आज 25 लड़कों की जरूरत है, 50 लड़कों की जरूरत है, वो लाइसेंस वालों की जरूरत है।
लेकिन हर कंपनी और चाहे लेबर की हो चाहे कोई भी हो, वो क्या है ना कि अपने एक बैक साइड में एक पार्ट तैयार कर रही होती है कभी भी इमरजेंसी में उतारने के लिए। ठीक है, कहते ना कि ना कुछ चीजें कंपनी चुपचाप पीछे पीछे धीरे धीरे तैयार कर रही होती है कि भाई अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे लड़के हम इतने में एकदम से खड़े कर उतार दें, कि लाइसेंस वाले बंदे तो चल ही रहे हैं, अपनी एक फीड भी तैयार कर रही होती है। कहते ना भाई खरीदने हो तो मुर्गे बैंचो पले पलाए भी खरीदे जा सकते हैं, चुज्जा खरीद के तैयार क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उनमें थोड़ी वफादारी होती है, क्योंकि उनको पता है कि उनको हमने तैयार किया। तो इमरजेंसी में किसी नए कॉन्ट्रैक्ट पे वो लड़के उतारे जाते हैं कि जो वफादारी और ईमानदारी से काम करें, क्योंकि वो हमारे थ्रू आए। या देख कोई भी बंदा है अगर कैरियर ओरिएंटेड होगा ना, जिसको पता है कि भाई मेरे को धंधा करना है, मेरे को कमाना है, मेरे को काम करना है, वो बंदा लॉयल रहेगा। वो चूजे पालने वाली बात तो एक दूसरी होती है कि भाई हाँ अच्छे से गाइडेंस उसको दे दे। डायलॉग भाई अपना अपना तरीका बताने का, एग्जांपल आजकल लोगों को यही इसी तरह के समझ आते हैं। बाकी बात यही होती है भाई, जो बंदे मार्केट में ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनको पता होता है भाई, उनके पास ऑप्शन 10 होते हैं, और जो नए नए बंदे आते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होती। बेसिकली बात ये है। और जो नए बंदे आ जाते हैं उनको भाई अपना रास्ता दिख जाता है, उनको रास्ते मिल जाते हैं, उनको काम का धंधा सीखने का टाइम मिल जाता है, वो भी थोड़े दिनों बाद उस्ताद हो जाते हैं। पर यही बात हो जाती है फिर। अब जैसे कि बाइक राइडरों का समझा दिया भाई मैंने, हायरिंग स्टार्ट है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे है। और टैक्सी वाले हमें चाहिए। टैक्सी में जैसे कि पूरी पुरानी वीडियो उठा के देख लेना, टैक्सी के ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर बहुत बोला हुआ, क्योंकि इसमें बोल लूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हेल्पर क्लीनर ये हम चल ही रहते हैं। आज भी मैंने एक लड़का क्लीनर के लिए आया पंजाब से, उसको उठाया। अभी देखते हैं जो शारजा लड़के उतर रहे हैं वो किस काम के लिए उतर रहे हैं। और इस हफ्ते में लड़के डेली वेज फ्लाइट की हुई है हमने, और जो उनके साथ एयरपोर्ट पे भेजती है और वहां से लेके यहाँ तक आने का, फिर उन्होंने इंडिया बैठ के पैसा भेजते हुए, क्योंकि है ना जब कोई इंडिया से पैसा भेज रहा होता है ना किसी यूट्यूबर को, तो है ना दिल में धक धक होती है भाई। मेरे भी हुई थी कभी एक टाइम में। ठीक है, तो हर बंदा चोर नहीं होता। भाई सिक्योरिटी इसी चीज की है। हम आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भाई पैसे लेके यार लीगल बैठे हैं भाई, ऑफिस लेके बैठे हैं। ये हुआ है कि भाई हमारे पास से पैसे चले गए, आगे जाके बंदे ने काम नहीं किया, या पैसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खाते में चले गए या कहीं चले गए, वो बात दूसरी है। बट हमारे पास जो पैसा है उसका 1-1 रुपए का एक भी यूट्यूबर दिखा दो भाई, नहीं है किसके कोई से भी यूट्यूबर को उठा लेना जिसका अपना खुद का ऑफिस हो। 1-2 यूट्यूबर जो अभी भी मार्केट में चल रहे हैं, वो किसी न किसी की 4,000 6,000 की नौकरी कर रहे हैं और पार्ट टाइम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं कि भाई पैसा आ जाए। 1-2 मौलवी टाइप के बंदे हैं, वो पैसा दुनिया भर का इकट्ठा कर रहे हैं, उनके ग्रुप देखे हैं मैंने। ठीक है, और इधर मुंबई दिल्ली कलकत्ता दगर बदर उन यूट्यूबरों के और पाकिस्तानी शेख चिल्लियों करके यूट्यूबरों के काफी बंदे ऐसे ही हैं जो चल रहे हैं, लेकिन वो थे, चले गए ना। सही करोगे काम में जेन्युइन तरीके से हाथी ठोक के करोगे तो टिके रहोगे। हम भी टिके हुए हैं भाई, अपना खुद का लीगल ऑफिस है, अपने खुद के एम्प्लॉय है, सब कुछ सेटअप अच्छा है। और ज्यादा बड़ा करियर नहीं है मेरा, 3-4 साल का ही करियर है। तुम्हारी नजरों के सामने खड़ा हुआ हूँ और तुम्हारे नजरों के सामने चल रहा हूँ। तो बस यही कहूंगा, विश्वास बना के रखें, थोड़ा सब्र करें। और आज इसी लाइन में एक इन्वेस्टरों के लिए भी कहते हैं, इन्वेस्टरों के भाई जो हालात थे वो खत्म हो गए हैं। अभी बहुत अच्छा मौका है, दोबारा हम रनिंग कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक चीज कह दूं, सुन मनीष, क्या होता कि पाकिस्तानी बैन कर दिए, हर कंपनी में थे 80 ये बैन जो 80% बाइक राइडर थे पाकिस्तानी। तो जब राइडर थे तो बाइक रनिंग में थी, पाकिस्तानी बैन हुए तो हमें एकदम से प्रेशर आ गया कि अब इंडियन अदर नेशनलिटी के लड़के हायर करने हैं। तो वो हम कर रहे हैं और हो भी गए हैं 60-70%। और बाइकें वो ऑन रोड करनी भी शुरू कर दी हैं। ठीक है, क्योंकि बाइकें अगर ऑन रोड में रहेगी तो विजय 1 महीना झेल लेगा इन्वेस्टमेंट का, 2 महीने झेल लेगा आपको देना, लेकिन तीसरे महीने 4 महीने खड़ी खड़ी बाइकों का विजय देता रहेगा। तो एक दिन क्या होगा कि अभी तो मैं आपको देता रहूंगा कहीं ना कहीं से, एक दिन खड़ा होगा तो मैं दिवालिया घोषित हो गया भाई, कंपनी सब खत्म। नहीं यार देखो, तो बात है, आदमी पैसा अपनी जेब से नहीं लगा सकता मनीष में, क्योंकि आदमी भागेगा उसको भी रुकना पड़ता है एक जगह पे आके। हर चीज ऊपर नीचे नहीं भाग सकते। अब ये तो भाई मार्केट इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, जोमेटो कंपनी बंद हो गई, बंद टोटली क्लोज। इतना बड़ा एक एम्पायर बंद हुआ है यार, इम्पैक्ट तो छोटे मोटे पे तो पड़ेगा ही। तालाबाद की मोनोपोली आज के टाइम पे चली हुई है, तालाबाद भाई अपने रेट दे रहा है, जिसको मर्जी ले जिसको मर्जी ना ले। ठीक है, अब छोटे छोटे वजह से जो थी अभी है ना, देखिए आपको जो मैंने ऑफर दिया था 4 से 5 साल का रेंट का दिया था, लेकिन अगर 5-4 महीने ऊपर नीचे हो जाएं, खराब हो जाएं, तो आपको 4 साल 4.5 साल फिर भी मैं देने को तैयार हूँ। मैं पीछे नहीं हट रहा, ना पीछे हट रहा। जो सबर किया है सबर का फल अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं आप ये कहीं भाई हमें इससे मतलब नहीं, देते रहो, एक बार दूंगा 2 बार दूंगा, तीसरे महीने मेरी सीधी सी बात है भाई मार्केट डूब गई कंपनी। और बहुत सी कंपनियों ने ऐसा ही किया है, बहुत सी कंपनियों ने अपना दिवालिया घोषित करके दूसरा लाइसेंस लेकर मार्केट में उतर गए। आपकी नजरों में दिवालिया हो गया भाई। भाई एनएमसी कंपनी थी,
एनएमसी हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी चेन है यूएई मेरे ख्याल से 1 दरम उसकी बड़ी मार्केट 1 दरम 2 दरम की बिकी आखिरी में वो यूएई एक्सचेंज थी। अगर आप लोगों को ना पता हो ना तो थोड़ा सा सर्च करें इसके बारे में। ये कितने बड़े बड़े गून थे जो दुबई में आज से नहीं पता नहीं कितने सालों से काम कर रहे थे। समझे इस बात को कि दुबई एक ना बड़ी फास्ट पैच वाली मार्केट है। उठाएगी तो एकदम से उठाएगी, गिराएगी तो झटके में खत्म है मतलब। तो भाई हम अभी भी टिके हुए हैं, चल रहे हैं मार्केट में। दुआ कीजिएगा बहुत जल्दी हम दोबारा उसी रेस में आ जाएं जिस रेस में हम थे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर पैर में थोड़ी बहुत चोट लग गई विजय के, अभी डायलॉग नहीं मारूंगा अपनी बात करूंगा सीधा, तो स्पीड कम हो गई तो हमने भागना छोड़ दिया। दोबारा सही हो गया दोबारा भागेंगे और फिर उसी स्पीड से उसकी पिछली स्पीड से डबल स्पीड में भागेंगे, क्योंकि जो पीछे हमने नुकसान उठाया ना उसको पूरा करना है। तो बस यही कहूंगा, आप विश्वास करके रखें, बना के रखें, जुड़े रहें और दिलों में अपनी जगह दे के रखें, दुआ में याद रखें।